हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। समान मोटाई एवं समान अनुप्रस्थ काट की धातुओं की दो प्लेटें जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 है को सटाकर रखी गई है। सिद्ध कीजिए कि समायोजन के समतुल्य चालकता गुणांक K2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 है। तो जो मुख्य अवधारणा है बच्चों क्या है? मुख्य अवधारणा ठोसों में चालन द्वारा ऊष्मा का प्रवाह, एवं श्रेणीक्रम संयोजन। तो बच्चों मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है इस तरह से, ठीक है, कोई एक वस्तु इस तरह से ले लेते हैं हम। ये कोई वस्तु है, ठीक है। और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वो क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए है। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया ए। ये इसकी मोटाई हो गई, मान लो ये इसकी एल लंबाई है या मोटाई, जो भी बोलना चाहें। इसका ताप T1 है और यहाँ का ताप T2 है, ठीक है। और इसका ऊष्मीय चालक गुणांक K है। तो जो आपका ऊष्मीय धारा होगी H, इसको हम लिखते हैं ऊष्मीय धारा, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर। तो हमें पता बच्चों था ऊष्मा प्रवाह हमेशा उच्च ताप से, हम मान लेते हैं T1 बड़ा है T2 से, तो ऐसे चलेगी। तो अतः HC जो होती है KA बटा L गुणा डेल टी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल टी बटा L बटा के, या इसको हम लिख सकते हैं डेल टी बटा R। ये R जो है बच्चों वो L बटा के ए है, जहाँ इसको हम ऊष्मीय प्रतिरोध भी बोलते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है? ये ऊष्मीय प्रतिरोध। तो बच्चों अगर अपन देखें आगे, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन अगर हम लिखें, श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि हमने दो वस्तुओं को अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कुछ इस तरह से अपन ने दो धातुओं को, दो ठोस वस्तुओं को श्रेणी क्रम में अपन ने जोड़ दिया बच्चों, कुछ इस तरह से। एक ही हो गई, एक और जोड़ दिया अपन ने कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से अपन ने एक और को जोड़ दिया, दो वस्तु अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसका मान K1 है और इसके लिए K2 मान है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है वो A1 और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र आपका A2 है। A1 A2, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। तो बच्चों अपन इसको एक ही वस्तु मान सकते हैं, ठीक है क्या? एक ही ठोस मान सकते हैं ऐसे। ये अपन ने एक ठोस मान लिया पूरा ही, ठीक है, जिसकी L तुल्य लंबाई L इक्विवेलेंट हो गई। L इक्विवेलेंट तुल्य लंबाई होगी, K इसका K इक्विवेलेंट हो गया। एरिया तो ए ही रहेगा, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर R इक्विवेलेंट, इसका तुल्य रेजिस्टेंस, जिसको हम लिखेंगे L इक्विवेलेंट अप बटा K इक्विवेलेंट गुणा A। और यहाँ से हम लिखेंगे इसका R1 और R2। तो अब R इक्विवेलेंट जो लिखा जाएगा बच्चों, वो लिखा जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका L इक्विवेलेंट बटा, ये हो जाएगा आपका K इक्विवेलेंट गुणा A, और ये हो जाएगा आपका L1 बटा K1 A प्लस L2 बटा K2 A। लेकिन ये दिया हुआ है हमें कि L1 और L2 दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट बराबर 2K1 K2 बटा K1 प्लस K2। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम। और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।